हेलो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। मे बी आज या कल हर जगह पर सेलिब्रेट की गई है। तो आप लोगों का अगले हफ्ते जेई मेंस का एग्ज़ाम है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है जिनका अगले हफ्ते से जेई मेंस का एग्ज़ाम है। अलग अलग डेट पे, अलग अलग शिफ्ट के अंदर। अभी थोड़ा सा ऐसा माहौल चल रहा होगा, थोड़ा पैनिक एंजाइटी हो रही होगी कि क्या होगा, कैसा जाएगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सही जाएगा कि भी नहीं जाएगा, है ना, ठीक मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बोर्ड्स का कैसे मैनेज करेंगे, प्रैक्टिकल हैं, अगला जेई मेंस का एग्ज़ाम देना ना पड़ जाए, या परसेंटाइल ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं अपने स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं करना पड़े। बहुत कुछ चीज़ें चल रही होंगी दिमाग के अंदर। और क्यों ना चले, आप सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ के हिसाब से तैयारी की है। 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इस समय एनजाइटी होना तो लाजमी है, बहुत 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 नॉर्मल है, होता ही है। मैं खुद 10 साल से जेई एजुकेटर हूँ। मैंने खुद अपना ग्रेजुएशन एनआईटी जलंधर से किया था। मैंने भी अपने समय पे तैयारी की थी। तो मुझे ये सब का अनुभव है, बहुत अच्छे से अनुभव है। और मैं इस बात को बिल्कुल कहूँगा कि ये होना बिल्कुल इस समय जायज़ है, होगा। बस एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त है सभी स्टूडेंट्स से, जो इस समय शायद इस स्ट्रेस के चक्कर में या इस एंजाइटी के चक्कर में मे बी उनके जो उनके कोचिंग में टेस्ट में मार्क्स आ रहे होंगे वो उतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से उनके मन में अपने आप को लेकर ये डाउट जा रहा होगा कि क्या मैं कर भी पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं, मेरे से कुछ होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि घर पर क्या क्या होता है कि देखिए, सबके घर परिवार में इतनी समझदारी नहीं होती है। मैं कोई कहने में वो नहीं करूँगा, ये सच्चाई है, इट्स अ फैक्ट। इतनी समझदारी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को इस मोमेंट पर, इस टाइम पर आकर वो वाला व्यवहार दें जो इस समय ज़रूरी है। मतलब कि इस समय पर तो सबके घर परिवार के अंदर जो है, थोड़ा अधिकतर घर परिवार के अंदर इस बात पे डांट पड़ती होगी कि इतने मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, बेकार है, तो तेरे से कुछ नहीं होने वाला, जाने दीजिए, मत ध्यान दो। और अगर मेरे कोई पेरेंट्स, यहाँ पे कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे, भाई देखिए इस समय इन सब बातों को अर्थ ही नहीं है। पहले कहते कहते अभी अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, इस समय ना। और अब बच्चे, आप लोग भी बेटा इस सब चीज़ों को बिल्कुल भी दिमाग मत डालिए। आपने अगर तैयारी की है, सब कुछ अच्छा रहेगा, निश्चिंत होकर जाइए। बस गिव अप मत करिए, इस एक हफ्ते भी गिव अप मत करिए। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीक की स्ट्रेटेजी या एक हफ्ते के अंदर कैसे लाएं इतनी परसेंटाइल, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जो मेहनत की है उसके हिसाब से आ जाएंगी चीज़ें, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते हैं, हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली कि आप जो पढ़ें वो इस समय और स्ट्रैटेजिकली पढ़ें। आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहे होंगे, उन टेस्ट के थ्रू कोचिंग में टेस्ट हो रहे होंगे, खुद से टेस्ट दे रहे होंगे, आपको आइडिया मिल रहा होगा किन टॉपिक्स में वीक हो, उन पे काम करो, उनको सुधारो। किस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, उस तरह के 5-6 क्वेश्चन उठा उठा के, जिस भी तरह की गलतियाँ हो रही हैं उस तरह के क्वेश्चन उठा उठा के करो। पर ना तो बहुत कैजुअल हो जाओ कि मेरी तो इतनी परसेंटाइल आई जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू नेवर नो, आखिरी दिन तक की फाइट रहती है। मैं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, वो जादू टोना नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। कोई जादू टोना नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं किया उसकी उतने नहीं अच्छे रिजल्ट आएगा। या इसमें कोई भी कैसी भी तरह की वीडियो बना दी जाए, कैसा भी कि ऐसा कर लो 10 दिन में, 15 दिन में, वो सब बेकार की बातें हैं। मैं इसलिए मेरी वीडियो आई होप उन्हीं तक पहुंच रही हो जिन तक ये पहुंचनी चाहिए। मैं किसी शॉर्टकट वाले व्यक्ति के पास ना जाना चाहता, ना उसको कुछ बताना चाहता। मैं खुद विश्वास नहीं रखता उस चीज़ में, ना मैं इस बात पे वीडियो बनाना चाहता। मेरा ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने अपनी तरफ से जितनी भी उनसे हो पाई मेहनत की है, और वो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। निश्चिंत होके जाओ, हफ्ता भर का समय जो भी है, जिसका भी हफ्ते भर का समय है, जिसका भी 10 दिन का, 8 दिन का, जो भी जितना भी समय है, पढ़ो, देखो क्या कमी है, उसमें काम करो, उसमें सुधारो। और मेरा पेरेंट्स से निवेदन है, देखिए मैं भी इन सब चीज़ों से सुनते हुए मैंने भी देखा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप नुकसान और करवा बैठेंगे। ना तो इस तरह की बात आप कहें। और बच्चे बेटा, पेरेंट्स आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, लेकिन इस समय पे दिमाग में ये सब चीज़ें ऐसी आती हैं, वो बोले तो आप उस बात को लेकर मत बैठो कि अरे मुझे ऐसे बोल दिया। आप यार क्या कर रहे हो, हफ्ते भर बाद आपका एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, सब बिल्कुल दिमाग में लेके नहीं बैठना है। आप अभी अपने सुधार पे काम करो, एग्ज़ाम को अच्छा बनाना है, उस पर काम करो। दूसरी चीज़ ये कि मेरे जितने भी बच्चे दर्शक इसको देख रहे होंगे, कि अगर आप, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन मैं खुद भी नौकरी करता हूँ, उसके साथ मेरे लिए भी बहुत सारा कंटेंट बना पाना मुमकिन नहीं होता है। अगर मैं किसी भी रूप में आप
कि कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि वही सर वीडियो बना दीजिए, कुछ कंटेंट बना दीजिए, कुछ चीज़ हेल्प कर दीजिए, तो मैं आई एम रेडी टू हेल्प। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए, मुझे शायद याद है किसी ने मुझे कोडिंग सेक्शन के लिए भी कहा था, हाइपरबोला के लिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि कोई टॉपिक सब टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा है और उस पर कुछ कंटेंट बनाया जा सकता है, आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। आप कोई ऐसा चाह रहे हो कि क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मुमकिन है, थ्योरी का भी है, तो भी बता दीजिए, मैं उस पर कंटेंट बना दूंगा। आज 15 तारीख है, इस आने वाले इतवार से पहले मैं वो कंटेंट बना के सब डाल दूंगा, जिससे कि थोड़ी उससे कुछ मदद हो जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। पर खैर वो तो दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ मैं फिर से वही दोहराऊंगा, आप लोग सब जिसने भी अपने 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 लेवल पे मेहनत की है, सब अच्छा होगा। मैंने खुद देखा है, आप एंड तक एफर्ट डालते हैं, एग्ज़ाम के अंदर ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाती है, अच्छे कॉलेज पहुंच जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, सब हो जाएगा। तो अपना अच्छे से निश्चित होकर तैयारी करो, क्या कमी है उस पर काम करो, ठीक है। जो टॉपिक्स में मालूम पड़ रहा है एग्जाम्स के थ्रू की गड़बड़ी हो रही है, मार्क्स पे बहुत फोकस करो इस समय, नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब इस समय नंबर ऑफ आवर्स जो आप पुटिंग कर रहे हो और मार्क्स जो आपके आ रहे हैं उन पर मत ध्यान दो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। दैट्स इट जो मैं कहना चाहता हूँ। आई बिलीव आप लोग अच्छे से अपना करोगे। मेरे ऑब्वियसली मेरे कहने से कोई ऐसा कोई चेंज नहीं हो जाएगा, जो आपने सोचा होगा वही आप करोगे भाई, लेकिन मैं एक छोटी सी अपने अनुभव के बेसिस पर थोड़ी सी एक इनपुट देना चाह रहा था। तो ओके बच्चों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, और आप अच्छे से फिर अपने आगे की चीज़ों के लिए तैयारी करेंगे। इस हफ्ते तो अपना प्रैक्टिकल सब कुछ छोड़ो, उसको कुछ नहीं रखा है इस समय, अगर हो सकता है तो उनको छोड़ दो, हो सकता है किसी और से करवा लो, लेकिन इस हफ्ते तो अपना सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे काम करो। चलिए बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है, एंड उसके बाद हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे।